जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के इलस्ट्रेशन, जिसमें अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 50। देखते हैं क्या दे रखा है। अ माइनिंग एंटिटी ओन्स अ प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी। एक माइनिंग एंटिटी है जिसको माइनिंग एक्टिविटीज के सपोर्ट के लिए एक उन्होंने ओन किया प्राइवेट रेलवे। The private railway could be sold only for scrap value and it does not generate cash inflows that are largely independent the cash inflows from the other assets of the mine। ये important लाइन है हमारी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं does not generate cash inflows independent, इनका इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पाता, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पाता, यानी कि समझ गए CGU वाला बात है। Recommend whether the entity should determine the recoverable amount for the private railway or the mining business as a whole। अब ये बोल रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट दो में हम कंपैरिजन करते हैं, एक वैल्यू इन यूज और दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल अगर नहीं भी गिवन है, नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे हो तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू इन यूज जरूर चाहिए। अब वैल्यू इन यूज नहीं कैलकुलेट कर पाते तब अपन क्या करते हैं? तो जब अपन वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं कर पाते तब अपन क्या करते हैं? CGU क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में ऐसा ही कुछ इन्होंने लिख रखा होगा। ये रहा, इट्स वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? रिकवरेबल अमाउंट के लिए CGU क्रिएट करना पड़ेगा, CGU क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे कि उन्होंने बताया कि उसका प्राइवेट रेलवे जो था उसका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं था, खुद का उसका कुछ इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, उसको माइनिंग, पूरा का पूरा जो माइनिंग का बिजनेस है उस पूरे को ही एक CGU मानना पड़ेगा। और आगे देखो वही लिखा है, टू विच द प्राइवेट रेलवे बिलोंग, जिस प्राइवेट रेलवे बिलोंग करता है, यानी कि पूरा का पूरा माइन, तो माइन एज अ होल क्रिएट करना पड़ेगा CGU। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट के लिए अपन को दो चीजें चाहिए रहता है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट टू डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये नहीं दे रखा हो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो अपन को चाहिए। अगर हम इसे डिटरमाइन नहीं कर पाते वैल्यू इन यूज को, तो हम क्या करते हैं? CGU क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट के लिए अपन को CGU क्रिएट करना है, क्योंकि वैल्यू इन यूज आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और CGU भी कैसे क्रिएट करेंगे? हम पूरे के पूरे माइनिंग बिजनेस को होल मानकर, क्योंकि उसका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए हमें पूरे के पूरे माइनिंग बिजनेस को कंप्लीट मानना पड़ रहा है CGU। बस इतनी सी बात है, 2-3 लाइन लिखे होगे इस बात पर कि वैल्यू इन यूज क्रिएट नहीं कर, वैल्यू यूज डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, CGU क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरी वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यही तो उसका क्वेश्चन था, क्या माइनिंग को पूरा का पूरा होल मानना पड़ेगा? तो बिल्कुल उसको पूरा का पूरा होल मानना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने वही पूछा था, वेदर द एंटिटी शुड डिटरमाइन, यस एंटिटी शुड डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट फॉर द प्राइवेट एंटिटी फॉर द माइनिंग बिजनेस एज अ होल, पूरा का पूरा होल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।